हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। इस क्लास में हम लोग देखने वाला है यूनिट 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ नया सीखने को समझने को मिलेगा इस यूनिट में। तो चलो फिर क्लास चालू करता है। तो देखो, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। द थ्री मेन कैटेगरीज आर पब्लिक सेक्टर, owned and operated by the government. Next है private sector, owned and controlled by individuals or private companies. Next है global enterprises, operate in multiple countries with headquarters in one nation. Each type plays a significant role in economic development and contributes to national and global markets. तो देखो, जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम लोग तीन कैटेगरीज में बांट सकता है बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो पहला है पब्लिक सेक्टर, इसको ओन एंड ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। नेक्स्ट है ग्लोबल एंटरप्राइजेस व्हिच ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज विथ हेडक्वार्टर्स इन वन नेशन, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करता है और किसी एक कंट्री में उसका हेडक्वार्टर होता है। नेक्स्ट देखो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दीज आर बिजनेसेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। They receive funding from government revenue and taxation. Example देखो, like Indian Railways, Life Insurance Corporation (LIC), भारत Heavy Electricals Limited (BHEL, BHEL). तो ये जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ये मेनली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इनका मेन मकसद होता है प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और इनका फंडिंग मेनली गवर्नमेंट रेवेन्यूज और टैक्सेशन से होता है। नेक्स्ट देखता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। दिस बिजनेसेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स। द प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड एक्सपांड in the market. They receive funding from private investments and bank loans. Example देखो, like Tata Motors, Reliance Industries, Infosys, ये सब क्या है? Private sector enterprises. तो देखो, these businesses are owned, controlled and managed by individuals or private firms, and their primary goal is to maximize profits and expand in the market. और इनको फंडिंग कहां से मिलता है? From प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंक लोन्स। आगे देखता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पहले देखता है ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर में है मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फंडिंग, public sector gets funding from government budget and taxation, while private sector enterprises gets funding from private investments and loans. Decision making, government officials take decisions in public sector enterprises, and in private sector enterprises decisions are made by owners or stakeholders. Example देखो, Indian Railways, ONGC are example of public sector enterprises, and like Tata, Reliance, Infosys are example of private sector enterprises. Next है forms of public sector enterprises. Public enterprises are classified into three types. तो पहला है departmental undertakings, next statutory corporations, next government कंपनीज। तो जितना भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनको हम लोग इन थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकता है, व्हिच आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले देखता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये क्या होता है?
This is the oldest form of public enterprises run directly by the government. It is controlled and managed by government officials under specific ministries. Funds come directly from the government budget, like Indian Railways, Post Office, defense factories are example of departmental undertakings. इसका फीचर्स देखो, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैनेज ऑपरेशंस, नेक्स्ट फंडेड बाय गवर्नमेंट रेवेन्यूज, एडवांटेजेस ensures public welfare, next easy formation without legal formalities, next है reliable services as it is government backed. इसका लिमिटेशन क्या है? स्लो डिसीजन मेकिंग ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, नेक्स्ट है नो ऑटोनॉमी इन फाइनेंशियल मैटर्स, नेक्स्ट इनएफिशिएंसी ड्यू टू political influence. Departmental undertakings are oldest form of public enterprise which are directly run by the government and managed by government officials under specific ministries. और इनका जो फंड्स वगैरह है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट बजट से आता है, लाइक इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एंड डिफेंस फैक्ट्रीज, which is directly controlled by government and managed by government employees, funded by government revenues. Next देखते हैं statutory corporation created through a special act of parliament, more autonomy and financial independence compared to departmental undertakings. Government provides initial capital but day-to-day operations are independent. Example like Life Insurance Corporation, LIC, State Bank of India, SBI, Airports Authority of India. इसका फीचर्स देखता है established by a parliamentary, more operational flexibility, independent financial management. इसका एडवांटेजेस देखो, less political interference, better efficiency and customer service, ability to compete with private businesses. इसका लिमिटेशन क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन पॉलिसी डिसीजंस, नेक्स्ट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट रिस्क. तो ये जो कॉर्पोरेशन है इसको कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड दीज आर मोर autonomy and financial independence compared to departmental undertakings. Next देखते हैं government company. A government company is a business where the government owns at least 51% shares, registered under the Companies Act 2013. It operates like a private business but with government ownership. Example like ONGC, WELL and TPC. इसका फीचर्स देखो, हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फीचर्स, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी. इसका एडवांटेजेस क्या है? मोर एफिशिएंट देन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. नेक्स्ट है अट्रैक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट एनकरेजेस कंपटीशन. इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. नेक्स्ट है प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच may reduce social welfare focus. तो ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है? It is a business where government owns at least 51% share and registered under Companies Act 2013. Operates like a private businesses but with government ownership. आगे देखो, changing role of public sector. Earlier, the public sector dominated key industries like banking, telecom and steel. With liberalization and privatization, many public enterprises are privatized to enhance efficiency. Today, the government focuses more on infrastructure, defense and essential services. Example, BSNL now faces competition from private telecom companies like Jio and Airtel. तो पहले इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम, स्टील, तो इन सब में पहले ज्यादातर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट हुआ करता था. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस आर प्राइवेटाइज्ड टू एनहेंस इफिशियंसी. और अभी गवर्नमेंट फोकसेस मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड एसेंशियल सर्विसेज.
नेक्स्ट देखता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस which are also called MNCs, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो देखो, it operates in multiple countries but have headquarters in one country. They aim to expand globally and maximize profits. Example: Coca-Cola, Samsung, Nestle, McDonald's. These are example of MNCs. इसका फीचर्स देखो, ग्लोबल ऑपरेशंस, नेक्स्ट है लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखता है जॉइंट वेंचर्स, मतलब ए जॉइंट वेंचर इज ए बिजनेस एग्रीमेंट वेयर टू और मोर कंपनीज कोलैबोरेट फॉर mutual benefits. Example: Maruti Suzuki, which is a India plus Japan, Vodafone Idea, UK plus India. Types of joint ventures. तो पहला है equity joint venture, where companies share ownership and profits. Next है contractual joint venture, where companies collaborate on a specific project without sharing ownership. इसका benefits देखो, access to new markets, risk sharing, technology transfer. Next है public private partnership, PPP. It is a collaboration where the government and private sector jointly develop public services like roads, airports and railways. Example: Delhi Metro, Mumbai Airport. These are example of public private partnership, PPP. Advantages देखो इसका, higher efficiency, less financial burden on the government. Next है better infrastructure development. इसका limitations क्या है? Profit driven approach may ignore public welfare. Next है government control may reduce flexibility. तो ये PPP क्या है? ये एक कोलैबोरेशन है जहां पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर jointly develop public services जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज। तो ये था यूनिट 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आई होप कि तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देखो जिससे सारा कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो जाए, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो। तो अभी के लिए इतना ही रखता है, चलो बाय बाय।